नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पंचायत चुनाव के समाप्त हो जाने के बाद अब नगर निगम के चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। साथ ही वार्ड पार्षद का भी चुनाव होने वाला है और इसको लेकर भी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। विभिन्न वार्डों के पार्षद अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और अपने द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को भी दिखा रहे हैं। हमारी टीम रोज़ाना इस वक्त अलग अलग वार्ड में जा रही है और वहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद से मुलाकात कर जाने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त उस वार्ड की क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है, क्या कुछ समस्याएँ हैं और क्या कुछ वर्तमान पार्षद की योजनाएं हैं इस क्षेत्र को लेकर के। इसी कड़ी में आज हमारी टीम वार्ड नंबर 47 पहुंची और वहां के वर्तमान वार्ड पार्षद सतीश कुमार से मुलाकात किया। तो आइए आज अपने लाइव सेशन में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं वार्ड नंबर 47 के वार्ड पार्षद सतीश कुमार से और जानते हैं उनसे कि उनके वार्ड में उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया और कितना और कार्य करना बाकी है। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी लाइव बिहार न्यूज़ में। थैंक यू मैडम। सतीश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं क्या स्थिति है इस वक्त आपकी वार्ड की, किस तरह से कार्य किया है आपने अपने कार्यकाल में वार्ड का। जैसा कि वार्ड नंबर 47 बाजार समिति का इलाका कहा जाता है, इसका भौगोलिक स्थिति, इसका जो चौहद्दी है वो सनीचरा रोड, रेलवे लाइन और सैदपुर नहर से घिरा हुआ वार्ड है। और हमारे वार्ड में सबसे अधिक, पूरे पटना में सबसे अधिक जल जमाव की स्थिति बनी रहती थी जी। 2019 में जो मेरे यहाँ भयंकर पटना में जल जमाव हुआ था, उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरा ही वार्ड हुआ था। लेकिन मैंने मैडम इस बाढ़ को चैलेंज के रूप में लिया और विभिन्न तरीके से योजना बनाने के बाद चारों तरफ मैंने ड्रेनेज, सम्प, बड़े बड़े नाला का निर्माण कार्य करवाया। उसके बाद हमारे वार्ड में 2020 और 2021 में आंशिक रूप से जल जमाव हुआ। ये हमारे वार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो पूरा 2019 में प्रत्येक वार्ड के एक एक गली डूब चुकी थी, कमर से ऊपर, कहीं छाती सीना तक पानी आ गया था। और 2020-21 में मेरा वार्ड नंबर 47 जो जल जमाव ग्रसित वार्ड कहा जाता था, वो 2020 और 21 में नहीं डूबा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी मैडम। जी बिल्कुल। जिस तरह से बात आप बता रहे हैं कि जल जमाव की स्थिति अब बीते 2 वर्षों में नहीं हुई, तो ये सचमुच में आपके कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है हमारे चैनल की तरफ से भी। धन्यवाद मैडम। ये बताएं सतीश जी कि आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को चिन्हित किया आपने अपने कार्यकाल में और कितने लोगों को लाभ मिला आपके वार्ड में। 2017 में जब मैं वार्ड पार्षद बना था, मैं जो भी बताऊंगा सही रूप से बताऊंगा और सच्चाई के साथ बताऊंगा मैडम। 2017 में मैं जब वार्ड पार्षद बना था, उस समय आवास योजना के तहत नगर निगम के द्वारा चारों तरफ प्रचार करके आवास योजना का फॉर्म भराया गया था। और उसके बाद 1200 आदमी का लिस्ट मेरे पास आया कि इन लोगों को आवास योजना के तहत लाभ देना है। लेकिन आज बहुत मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है मैडम कि आज तक एक भी आवास योजना का फायदा वार्ड नंबर 47 में नहीं मिल पाया। हम लोगों ने बार बार अपने बोर्ड के बैठक में, जहां सारे माननीय पार्षद रहते हैं, नगर आयुक्त रहते हैं, महापौर महोदया रहती हैं और सारे नगर निगम के पूरे पदाधिकारी रहते हैं, बोर्ड के बैठक में मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाया। लेकिन बहुत खेद है कि इस आवास योजना का फायदा खास करके मेरे वार्ड में नहीं मिल सका। जी, तो सतीश जी क्या लगता है, क्या वजह रही? अधिकारियों की लापरवाही है, अनदेखी है, अपेक्षा है या फिर कोई और कारण? सेन एंड लार्सन कोई कंपनी के द्वारा ये किया गया था, सर्वे किया गया था, उसके द्वारा लिस्ट भी आया। और ये तो बिल्कुल रूप से सरकार की लापरवाही कहिए या नगर निगम की लापरवाही कहिए, लापरवाही तो कहीं हुआ कि इतने बृहद पैमाने पर, मेरा ही वार्ड नहीं, हमें लगता है पूरे 75 वार्ड में ये फॉर्म भराया गया था। लोगों ने बहुत ही मतलब सुविधा के अनुसार लोगों को लगा कि हमें ये आवास मिलेगा, ये आवास बनाने के लिए पैसे मिलेंगे, जिनके पास छोटा छोटा टुकड़ा था। लेकिन कुछ नहीं हुआ मैडम। इसमें तो पूरा विभाग का ही दोष है और हम चाहते हैं कि इस विभाग में जो भी इसके दोषी है उस पे सरकार के द्वारा कार्रवाई होना चाहिए कि इतना कार्य करने के बाद फिर भी क्यों नहीं उनको लाभ मिला।
जी, बिल्कुल सही बात है। और ज़रूरतमंदों को अगर योजना का लाभ नहीं मिले तो फिर योजनाओं का कोई मायने नहीं रह जाता है। जी मैडम। जी, अच्छा ये बताएं सतीश जी कि वृद्धा पेंशन योजना है, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है आपके वार्ड में? मेरे यहाँ वृद्धा पेंशन में एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हजारों लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है। वृद्धा पेंशन सबसे अच्छी योजना सरकार के द्वारा है और बहुत सही ढंग से हम लोग बैठे बैठे वृद्ध लोगों का, जिनका उम्र 60 साल हो गया है, उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उनका 2 फोटो और बैंक अकाउंट फोटो लेकर हम लोग आसानी से उनका वृद्धा पेंशन अपने ऑफिस से ही भरवा देते हैं। ये बहुत अच्छी योजना, इसी सरल ढंग से सारी योजना का क्रियान्वयन होना चाहिए मैडम। वृद्धा पेंशन बनाने में कोई असुविधा नहीं होता है और जब हम लोग इसको फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो 2 महीना के बाद उन लोग के पैसा बैंक में आना शुरू हो जाता है। जी जी, और ई श्रम कार्ड जो अभी कुछ दिन पहले ही लागू हुआ है, इस पर क्या कार्य हुआ है आपके वार्ड में? बहुत ज़्यादा मात्रा में ई श्रम कार्ड मेरे वार्ड में बन रहा है। भिन्न स्थान पर हम लोग कैंप लगा के ई श्रम कार्ड जो उस कैटेगरी में आते हैं उनको हम लोग बना रहे हैं और इसका बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है कि लोग बनवा रहे हैं। बहुत अच्छा बन रहा है मैडम। जी, अच्छा सतीश जी, जिस तरह से अभी कोरोना की स्थिति है, वैक्सीनेशन का क्या हिसाब रहा आपके वार्ड में? कितना लगा मैडम जी 2019 में जब कोरोना काल शुरुआत हुआ था मैडम, जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था, उस समय तो पूरा आपातकाल की जैसी स्थिति हो गई थी। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, पूरे पटना क्या पूरे बिहार में, हमारे ही वार्ड में और हम लोग के द्वारा एक प्रयास किया गया कि लोगों के घर में राशन पहुंचाना है। जी। तो हम लोगों ने प्रत्येक गरीब परिवार में जो स्लम बस्ती में रहते हैं, जो अत्यंत गरीब है, ठेला वाला है, रिक्शा वाले हैं, हम लोग ने अपने दोस्तों के साथ और हम लोग कुछ धन अर्जित करके, कुछ कल्टीवेशन करके सभी के घर में अनाज पहुंचाने का काम सबसे प्रथम अगर किसी वार्ड से किया गया तो हमने किया। और मैडम जहां तक कोरोना काल की बात है, अभी लगातार बिहार सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है मैडम। ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है कि वैक्सीनेशन का काम इतना अच्छा और इतने सही ढंग से हो रहा है कि मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड क्या है, मेरे वार्ड में विद्यार्थी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2 से 3 लाख विद्यार्थी बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। जी। अपने वार्ड में मैं कोरोना कोविड का टीका लगातार जो टीका एक्सप्रेस आता है उसके द्वारा मैं लगभग रिकॉर्ड, अगर पटना में पूरे वार्ड का सर्वे किया जाए तो अपने वार्ड में मैंने रिकॉर्ड टीका दिलवाया है। जो वृद्ध लाचार है वो नहीं आ सकते, उनके घर पर भी जाके टीका का व्यवस्था करा है। मैंने ई रिक्शा का भी प्रबंध कर दिया हूँ कि कोई अगर आने में लाचार है, किन्हीं को आने में दिक्कत, तो उनके घर से लाके अपने ऑफिस में या और कहीं जहाँ जरूरत पड़ता है कैंप लगा के हम उनको टीका दिलवा रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम हमें लगता है मैडम कि 90% से ज़्यादा, या तो कहिए 100%, 1/1 डोज जरूर हो चुका है। जी, अच्छा सड़कों और नाली के निर्माण पर क्या काम हुआ है आपके वार्ड में सतीश जी? मैडम जिस समय मैं वार्ड पार्षद बना था 2017 में, तो 95 कच्ची गली नली का मैंने सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कच्ची गली नली योजना के तहत आम सभा करके मांगा गया था। तो मैंने 95 योजना बिहार सरकार को दिया था, हड़बड़ाहट में मांगा गया था, कुछ छूट भी गया था। तो 95 योजना तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरी वार्ड जो बसा हुआ है उसका बसावट खेत में है। यहाँ जो लोग नौकरी करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए, व्यवसाय करने के लिए आए या पढ़ने के लिए आए, वो मेरे वार्ड के खेत का छोटा छोटा टुकड़ा लेकर वो अपने यहाँ आवास बनाए बिना कोई सिस्टम का। खेत में मकान ले लिए और वो बिना सिस्टम का ही मकान बना लिए, और उससे जिसके कारण अभी भी लगभग मैंने मुख्यमंत्री पार्ट 2 के तहत 80 योजना जो कच्ची गली नली मेरा बचा हुआ है उसको भी मैंने भेजा हूँ। तो मेरा पिछला जो 95 योजना था उसका कार्य हो चुका है, 80 योजना का कार्य अभी नहीं हुआ है मैडम। जी, अच्छा सतीश जी, लोग आपसे कनेक्ट कैसे करते हैं, अपनी समस्याओं को आप तक कैसे पहुंचाते हैं? इसके लिए क्या आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं या फिर आपने कोई टोल फ्री नंबर भी लोगों के लिए जारी किया हुआ है? मैडम टोल फ्री नंबर तो नहीं जारी किया हूँ, लेकिन मेरे पास जो मोबाइल का नंबर है वो लगातार 24 घंटा हम अपने आप में खुला रखते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी लोग रहते हैं और मैं जिस समय से वार्ड पार्षद बना हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं है
कि जो मैं अपने वार्ड के किसी क्षेत्र में नहीं घूमता हूँ। और किसी का भी अगर कोई फ़ोन आ जाए, किसी का भी फ़ोन आ जाए, अगर मान लिया जाए कि मैं बाइक चला रहा हूँ, अगर मिस कर जाता हूँ तो पुनः मैं आकर उनको से बात करता हूँ और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का कोशिश करता हूँ। इसलिए जनता के साथ मेरा बहुत ही सुखद, अच्छा, खुशहाल अनुभव है कि लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जो हमारे माननीय पार्षद है, उनकी एक खूबी बहुत अच्छी है कि वो किसी भी फ़ोन को जवाब देते हैं, सरलता से जवाब देते हैं। इस कारण जनता बहुत खुश है। मैडम, एक दो समस्या है जो मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप उस पर प्रश्न पूछ। जैसे राशन कार्ड का एक समस्या है मैडम जी। राशन कार्ड तो हम लोगों ने लगभग 5000 से ज़्यादा संख्या में राशन कार्ड 2500 में अपने हाथ से बना दिया। और इससे पहले भी जो पुराने माननीय वार्ड पार्षद उनके द्वारा भी राशन कार्ड बना है। तो लगभग 75% लोगों के पास राशन कार्ड है। लेकिन राशन कार्ड के साथ डीलर लोग का गलती बहुत ज़्यादा चल रहा है। मान लीजिए कि मेरे नाम से राशन कार्ड है और मैं राशन कार्ड उठाने के लिए किसी डीलर के पास जाता हूँ, तो पता चलता है कि मेरा राशन कार्ड कोई दूसरा जिला या कोई दूसरा राशन कार्ड वाला उठा लेता है। इसे कहते हैं आधार सीडिंग। मतलब किस कारण से मेरा ऑलरेडी राशन कार्ड, मैं सपोज मेरा तो नहीं बना हुआ है, किसी का बना हुआ है, और वो राशन कार्ड के लिए डीलर के पास गए तो डीलर कहता है कि आपका राशन कार्ड किसी ने उठा लिया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अभी फिलहाल इस महीना से एक समस्या और आया है जी। जिसका मान लिया जाए कि किसी परिवार का 5 आदमी का राशन कार्ड बना हुआ है और 1 आदमी का आधार है और 4 आदमी का आधार नहीं है, तो आधार कहाँ जमा होगा, कैसे जमा होगा, इसके बारे में सरकार के द्वारा कुछ नहीं बताया जाता है। और जिनका 1 आदमी का आधार कार्ड से जुटा हुआ है, 4 आदमी का नहीं है, तो उसका भी राशन कार्ड बंद कर रहा है, जिसके कारण इस महीना से बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। तो राशन कार्ड के बारे में मैंने बताया मैडम कि इसके दुरुस्त करने की जरूरत है कि जो भी उसके लायक है उनको राशन कार्ड बिना परेशानी के मिले। जी मैडम। जी सतीश जी, अपने वार्ड के लिए आप सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कोई अनुरोध भी करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैडम कि मेरे वार्ड के में से लगभग 7, 8, 10 वार्ड का पानी मेरे क्षेत्र से निकल के पहाड़ी पर जाता है। आपने सुना होगा कि सैदपुर नहर जो वार्ड 48 से होते हुए वार्ड 47, वार्ड 50, वार्ड 51 को जोड़ते हुए वो आपका पहाड़ी पर जाता है। लेकिन सैदपुर नहर आज के समय में ऐसी स्थिति है कि जो सैदपुर नहर का बनावट बहुत साल पहले हुआ था वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। नहर चौड़ी होते जा रही है और रोड छोटी होते जा रही है। नहर चौड़ी होने के कारण वहाँ पर जितने भी मकान हैं गिरने का डर हो चुका है। लगातार उस नहर में गिरकर मौत होते रहती है। उसे सैदपुर नहर के नाम से जाता है, लेकिन आजकल उसको हम लोगों ने मौत का नाला कहा है। सारे पटना शहर को स्मार्ट सिटी के तहत चमकाया जा रहा है। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस और बहुत ही खेद है कि सैदपुर नहर पर बार बार हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नगर आयुक्त, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय पथ निर्माण मंत्री महोदय को, सभी को हम लोगों ने आंदोलन भी किया है और इसका लेटर भी दिए हैं। लेकिन आज तक इस सैदपुर नहर का कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ दिनों में इसे नहीं बनाया जाएगा मैडम, तो देख लीजिएगा आने वाले समय में इस सैदपुर नहर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बस के बस, गाड़ी के गाड़ी उस सैदपुर नहर के अंदर गिर जाएगी और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, मैं सरकार को आपके माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि सैदपुर नहर को जल्द से जल्द नहर को पाट कर दोनों तरफ रोड बना दिया जाए, जिससे पटना सिटी से आने वाले लोगों को गांधी मैदान जाना हो, डाक बंगला जाना हो, तो एक बेहतर रोड मिलेगा, एक बेहतर रोड मिलेगा। पता नहीं सरकार इस पर क्यों उदासीन है, सारे पूरे पटना शहर का लगभग वार्डों का पानी इसी सैदपुर नहर से निकलता है। लेकिन पता नहीं, लगातार बार बार कोशिश करने के बाद भी इस विभाग उस विभाग के कारण आज तक ये सैदपुर नहर का निर्माण नहीं हुआ मैडम। ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात आप बता रहे हैं और हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस समस्या पर जल्द से जल्द सरकार ध्यान दे और इस पर उचित कार्यवाही करे, इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाए। बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए सतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 47 के वर्तमान वार्ड पार्षद सतीश कुमार, जिन्होंने बताया कि
इस अपने कार्यकाल के दौरान इस वार्ड को उन्होंने जल जमाव से मुक्त किया है। जिस तरह से बीते 2 वर्षों में पटना में जल जमाव की स्थिति रही, उनके वार्ड में भी ये समस्या काफ़ी प्रमुखता रूप से सामने रही थी और अपने कार्यकाल में उन्होंने सबसे पहले इस समस्या का निदान किया। ये उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अपने वार्ड को जल जमाव से मुक्त कराना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने वार्ड में उन्होंने लोगों के आवास योजना के लिए या राशन योजना के लिए भी काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिला और इसमें अभी बहुत कमियां हैं। साथ ही उन्होंने सैदपुर नहर को लेकर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया और सरकार से गुजारिश की है कि इस समस्या पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो आगे वाले समय में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।